नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स डॉट कॉम के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमडी साइकेट्री। हाउ टू गेट एमडी साइकेट्री, व्हाट शुड बी आवर प्लान, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी टू गेट एमडी साइकेट्री इन अ गुड इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द कट ऑफ, लास्ट सीट कहाँ किस रैंक तक मिलता है, किस तरीके से काउंसलिंग में अप्रोच करना चाहिए और ये ब्रांच कैसा है, इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास कि सर एमडी साइकेट्री करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग खुद इन बातों को समझते हैं कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा आपको इसके बारे में पता है। आपके सीनियर्स हैं, आपके कलीग्स हैं और सुपर सीनियर्स हैं, उनसे आप डिस्कस करिए। जो भी आपके फैकल्टीज़ हैं उनसे डिस्कस करिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। बट अगर मेरी राय आप लेना चाहेंगे, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैं समझ सकता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, एमडी साइकेट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आपको एडमिशन तो अभी हो सकता है इतना अच्छा रैंक ना भी हो तो गवर्नमेंट में मिल जाए और डीएनबी मिल जाए, या फिर प्राइवेट में तो जस्ट क्वालिफाइड रैंक पे भी सीट मिलता है। बट एडमिशन लेने के बाद अगर आपका कोर इंटरेस्ट साइकेट्री में नहीं है, अगर आपका मतलब प्योर आपका एक पैशन नहीं है साइकेट्री के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट है साइकेट्री में अपना करियर एस्टेब्लिश करना। क्योंकि साइकेट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आपको आप कोई टिप या टेक्निक काम नहीं करेगा। थ्योरी तो है, थ्योरी के साथ साथ साइकेट्री में प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने पेशेंट से आप मिल पाते हैं, कितने पेशेंट से के साथ आप बात कर पाते हैं, कितने तरह के केसेस आप समझ पाते हैं, देख पाते हैं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस रेशियो क्या होगा। तो साइकेट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सब कुछ फेल हो जाएगा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपने सिर्फ एमडी करने के लिए साइकेट्री कर लिया, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिपार्टमेंट। अगर आप का इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर इससे बेहतर कोई डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है। आप डेफिनेटली करिए इस ब्रांच को। क्योंकि देखिए, इसमें आपका आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है वो आपको देखना होगा कि क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप एक साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ हमेशा 24/7 रहेंगे। आपका अपना पर्सनल लाइफ भी होगा, तो आप किस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे। आपकी अपनी मेंटल स्टेबिलिटी क्या ऐसी है कि आप तुरंत पैनिक नहीं हो जाएंगे या किसी ऐसे खुद आप मेंटली डिप्रेस ना हो जाएं। इन सारी चीज़ों को सोच के कि भाई आपकी पर्सनैलिटी इन चीज़ों को अलाउ करती है कि नहीं करती है, फिर आप ये डिसाइड करिए कि साइकेट्री आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सिर्फ ये कि मुझे एक ब्रांच एमडी में करना है तो मैं कर लेता हूँ, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि साइकेट्री में सक्सेसफुल वही होंगे जिनका कोर इंटरेस्ट है साइकेट्री में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलना जहाँ पे कि लोड्स ऑफ पेशेंट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, अगर आप डीएनबी भी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको मिले, ये आप देखिए। प्राइवेट में कम फोकस करिए। और प्राइवेट भी अगर मिलता है आपको तो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ पे लोड्स ऑफ पेशेंट्स हों, काफ़ी आपको वहाँ पे इन हैंड मिले, मतलब इन हैंड इन द सेंस कि आप आपको उनसे बातचीत करने का मौका मिले, आपको पेशेंट को डायग्नोज करने का मौका मिले, आपको एक बातचीत करने का मौका मिले। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको केस बिहेवियरल क्या है, कितने तरह के केसेस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। बिकॉज साइकेट्री का कोई एंड नहीं है, इतने सारे इसके सिनेरियोज हो सकते हैं। तो क्या है, एक किताब में पढ़ना और उसको इम्प्लाई करना ये बहुत डिफरेंट है। दूसरे जितने भी ब्रांचेस आप सर्जरी करते हो या आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो, आपके सीनियर्स आपको टेक्निक्स बताते हैं, टिप्स देते हैं, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे केसेस जो पहले के थे उसको देख करके आप लोग सीखते हैं। बट इसमें क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो जैसे पहले ठीक हुआ था कोई वैसे वो भी ठीक हो जाए। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आप मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं लेना चाहिए, आपको जरूर लेना चाहिए। मेरा ये नहीं कहना, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा बस ये कंसर्न है कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि सर
कुछ नहीं तो साइकेट्री ले लेंगे, बट उसके बाद क्या? देखिए, साइकेट्री प्राइवेट कॉलेजेस में 80,000, 90,000, 1-1 लाख रैंक तक मिलता है। एंड मतलब आप कर सकते हैं, और फीस भी कोई 25-30 लाख के आसपास की फीस में आपको सीट मिल सकता है 80,000, 90,000 रैंक पे भी। सो यूपी में लास्ट ईयर लगभग 98,000 तक कट ऑफ गया है, और 80,000 रैंक तो कई कॉलेजेस मिले हैं यूपी में। प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 12-13 हजार रैंक तक सेकेंड राउंड में, और 16-17 हजार रैंक तक मॉकअप राउंड में कट ऑफ जाता है। सो इस रैंक से नीचे जो भी कैंडिडेट हैं, डेफिनेटली वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको सीट मिल जाएगा। डीएनबी में 19,000 रैंक तक जो है वो लास्ट ईयर कट ऑफ गया है। सो 20-1 हजार रैंक तक जो भी है वो डीएनबी साइकेट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट डीएनबी में अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलता है तो ही मेरे हिसाब से आप साइकेट्री प्रीफर करिए। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट अगर आप लेते हैं साइकेट्री में, तो अच्छा इंस्टीट्यूट लीजिए, अच्छा कॉलेज लीजिए, जहां पे आपको सीखने का मौका मिले, पेशेंट्स एक्सपोजर हो, बातचीत करने का मौका मिले, अलग अलग तरह के केसेस स्टडी करने का मौका मिले, फैकल्टीज अच्छे हों जो आपको समझा पाए कि किस तरह की सिचुएशंस होते हैं। तो फिर आपका ये ब्रांच आपके लिए बेनिफिशियल फ्यूचर में हो सकता है। तो कट ऑफ मैंने शेयर किया। लाइक फीस की बात अगर मैं बताऊं तो यूपी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90,000, 1 लाख रैंक तक सीट मिलता है, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर अगर आपको इतने रैंक तक सीट मिलता है तो यूपी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे फर्स्ट राउंड में आप सेटल हो सकते हैं। कर्नाटका में भी काफी नीचे रैंक तक सीट मिलता है। आपके अगर 50-60 हजार रैंक भी है तो भी आप जरूर ट्राई करिए। हालांकि 40-45 हजार रैंक तक तो बहुत इजीली मिलता है कर्नाटका में सीट। 11.5 लाख रुपए पर एनम की फीस है, तो वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं। बट कर्नाटका में लैंग्वेज इशू है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए। जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, दे शुड not go for those colleges where there is language issues and language bar, because psychiatry is a branch where you will have to talk to patient। वहां पे आपको बात ही करना पड़ेगा, बात से ही आप समझा सकते हैं, बात से ही आपको ट्रीट भी आपको बातों से ही करना है। मेडिसिन तो बस एक टूल है, बट जो आपका ट्रीटमेंट है वो भी आपको बातों से ही करना होता है। आप पूरे दिन जो है वो उसी माहौल में रहेंगे, तो बिना बातचीत के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से साइकेट्री का कट ऑफ भी साउथ स्टेट्स में थोड़ा डाउन जाता है, बिकॉज ज्यादा नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स उधर की तरफ जाते नहीं है साइकेट्री के लिए। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। कॉलेजेस आपको कहीं भी मिल सकते हैं इसके लिए, बट बहुत सोच समझ के कॉलेज लीजिए। साइकेट्री लेना है तो बहुत सोच समझ के और देख के कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहां पे साइकेट्री का पेशेंट है भी कि नहीं है। जहां पे वैसे कोई नॉर्मली पेशेंट नहीं आता है, वहां साइकेट्री का क्या पेशेंट आएगा? जो हॉस्पिटल नामी है, जिसको लोग जानते हैं, जिस कॉलेज को लोग जानते हैं, वहां पे साइकेट्रिक पेशेंट भी जा सकता है। बट जहां पे वैसे ही मेडिसिन, नॉर्मल इंटरनल मेडिसिन का कोई पेशेंट नहीं है, वहां साइकेट्री का पेशेंट क्या आएगा? तो ऐसे कॉलेज में अगर एडमिशन ले भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से इन सब चीजों को देख के डिसाइड करिए कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। अगर आपको हमारी सर्विसेज लेनी हो, पेड सर्विसेज, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आपको ओवरऑल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक पूरी सर्विस हम देते हैं। कॉलेज की डिटेल, कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, ओपीडी रिपोर्ट्स, पेशेंट लोड्स क्या है कॉलेजेस के, और कॉलेज की स्टाइपेंड क्या है, बॉन्ड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, डीएनबी, एमडीएमएस, डिप्लोमा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ईच एंड एवरी काउंसलिंग डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।